करौली में अधिकारियों और भू माफियाओं के बीच साठगांठ का खेल चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन पर खुलेआम प्लॉटिंग का काम चल रहा है, जबकि मंदिर माफी की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और ना ही मंदिर माफी की जमीन किसी के नाम बेचान हो सकती है। अधिकारियों से गठजोड़ के चलते खुलेआम रजिस्ट्री हो रही है और अधिकारियों से मिलीभगत कर पहले जमीन अपने नाम कराई गई और अब प्लॉटिंग और रजिस्ट्री का खेल चल रहा है। फर्जी दस्तावेज और मिलीभगत के चलते निजी काश्तकार ने जमीन बना डाली और खसरा नंबर 729 से 740 की जमीन से जुड़ा ये मामला है। प्रताप शिरोमणि मंदिर के नाम से जमीन थी। करौली के ससेड़ी ग्राम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। मंदिर पुजारी ने साठगांठ के चलते 5 भू माफियाओं को ये जमीन बेच दी। हालांकि मामले में एक आला अधिकारी पर गाज गिर चुकी है। करोड़ों की जमीन को लेकर जयपुर में संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी और बावजूद इसके बेखौफ भू माफियाओं धड़ल्ले से प्लॉटिंग करते नजर आ रहे हैं। इसकी और समाचार प्लस के पास जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है। यादवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर और क्या है ये पूरा मामला? देखिए चारू, मैं बता दूं कि क्योंकि जिस तरीके से जो टेनेंसी जो नियम जो बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है मंदिर माफी से जुड़ी जो जमीन होती है उसका ना तो बेचान कर सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है और ना ही वो निजी खातेदारी में ये जमीन जो है तब्दील हो सकती है। राज्य सरकार ने साल 2011 के अंदर ये आदेश निकाले थे और उन्हीं आदेशों के तहत यहाँ पर जितनी ऐसी जमीनें थी जो कि मंदिर माफी की जमीन थी और उस पर मंदिर के पुजारी जो है वो कब्जा करके बैठ जाते थे, उन्हीं जमीनों को यहाँ पर जो है उनको एक्वायर किया गया था और उसके बाद ये जो नियम लागू हुआ था उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन करौली में ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो मंदिर पुजारी जो है उसने माफियाओं के साथ मिलकर, इसके अलावा जिला प्रशासन के आला अधिकारी के साथ मिलीभगत करते हुए साठगांठ करते हुए 5 बीघा 8 बीसवा की जो जमीन थी, वीर प्रताप शिरोमणि की जो जमीन थी, उस जमीन को साठगांठ करते हुए उन्होंने अपने नाम कर लिया। सबसे पहले जमीन जो थी ये गौरी शंकर जो है पुजारी जो था, जो वीर प्रताप शिरोमणि का मंदिर का जो जिम्मा जो उनको दे रखा था, उसके बाद उसने अपने बेटों और साथ में पोतों और नातियों को उसने इस जमीन को जो है अपने नाम करवा लिया। साल देखा जाए तो साल 2015 संवत 2015 से पहले जमीन जो थी ये मंदिर माफी के नाम जमीन थी, लेकिन उसके बाद 2022 के अंदर इस जमीन को साठगांठ करते हुए इन्होंने निजी खातेदारी में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इस पर प्लॉटिंग का जो काम है वो तमाम भूमाफिया मिलकर के कर रहे हैं। क्योंकि पुजारी से जुड़े जो तमाम जो परिवार के जो लोग थे उन्होंने इस जमीन को भूमाफियाओं को बेचान कर दिया। राधेश्याम गुप्ता जिस शख्स का जो नाम है उसने अपने बेटों के नाम इस जमीन को करवा लिया। उसके बाद यहाँ पर प्लॉटिंग का जो काम है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई थी और ये पूरा मामला जब चल रहा था तो उसमें एक एसडीएम जो है दीपांशु सांगवान, उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए थे और उसके बाद उनने साठगांठ करते हुए अन्य पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर के यहाँ पर इस जमीन को निजी खातेदारी में बता दिया और उसके बाद इस जमीन को उनके नाम करा दिया। जबकि जो टेनेंसी जो नियम बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार से इस जमीन की खरीद फरोख्त जो है वो नहीं की जा सकती है, ये नियम भी है। बावजूद इसके यहाँ पर बेखौफ होकर के करोड़ों रुपए की इन जमीन का जो सौदा है वो यहाँ पर कर डाला। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे बड़ी बात है जो आदेश जारी हुए थे उसके बाद एक अधिकारी पर जब गाज गिर चुकी थी तो कैसे इस जमीन को यहाँ पर मंदिर माफी की जमीन को कैसे बेच दिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के दौरान यहाँ पर प्लॉटिंग का काम चल रहा है। देखिए 5 से 6 लोगों के नाम ये जमीन हुई है, उनके दस्तावेज भी हमारे पास है। पुराने जब जमीन जो मंदिर माफी के नाम जमीन थी उसके भी दस्तावेज हमारे पास है। इसके अलावा जो जब एप्लीकेशन लगाई गई थी पुजारी के परिवार की ओर से 2035 के अंदर की सब हमारे पास थी, संवत 2035 के अंदर की जमीन हमारे पास थी। इन सभी चीजों को पहले खारिज किया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर कैसे एक एसडीएम ने ये आदेश जारी करते हुए कैसे इस जमीन को यहाँ पर पुजारी के नाम कर दिया, यह अपना अपने बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे बड़ी साठगांठ जो है करोड़ों रुपए का जो खेल है वो यहाँ पर हुआ है और इसी के चलते यहाँ पर एसडीएम जो थे उनको एपीओ कर दिया गया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर संबंधित विभाग को यहाँ पर भेजी गई थी। देखिए ये पहला मामला नहीं है, मैं आपको बता दूं चालू, उससे पहले भी जो संबंधित जो एसडीएम है उनकी तरफ से ऐसे करीब 8 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले थे जो मंदिर माफी से जुड़ी जमीनें थी, उसमें इन्होंने आदेश निकालते हुए उनको निजी खातेदारी यहाँ पर कन्वर्ट कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। कुछ ये भ्रष्टाचार का जो पूरा खेल था कि भ्रष्टाचार
सांठगांठ के चलते इस पूरे कारनामे को, काले खेल को यहाँ पर अंजाम दिया गया। बहरहाल अब सबसे बड़ी बात यह, अभी हमारा इस खबर को दिखाने का मकसद यही है कि जो जमीन यहाँ पर राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना करके किस तरीके से मंदिर माफी की जमीन को यहाँ पर निजी खातेदारी में बताया गया है, ये अधिकारियों के संज्ञान में क्यों नहीं आया, अगर आया तो उस पर किस तरह की लापरवाही बरती गई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जमीन जो चल रही है, जिस प्लॉटिंग का काम चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को संज्ञान लेना होगा कि ऐसे ना जाने कितनी मंदिर माफी की जमीन अगर ऐसे सांठगांठ चलेगा तो उन जमीनों को भूमाफिया जो है अपने कब्जे में लेंगे और उन पर करोड़ों की चांदी जो है वो कूटने का यहाँ पर काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट थे।